हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12 के फिजिक्स पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े और अपने मित्रों में भी शेयर करें। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जैसे सर्च करेंगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत। यदि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरह का लोगो टाइप का दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद देखिए होम लिखा गया है, वीडियो लिखा रहेगा, शॉर्ट लिखा है, प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको हर क्लास अलग अलग तरीके से मिलेगी। फिजिक्स पढ़ना है, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है। आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, यहाँ पर लिखा गया है। किसी को मैथ पढ़ना है 10 का, यहाँ पर लिखा गया है। साइंस का अच्छा 10 का पढ़ना है, यहाँ पर लिखा गया। सारा ये भी एक ही जो PDF एकत्रित कर दिया गया है वीडियो का, जो कि आपको यहाँ से जाने के बाद प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा कि आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। आप सीरियल नंबर से, अब जैसे कि फिजिक्स खोल दिया, फिजिक्स में देखेंगे सबका सीरियल नंबर से आएगा। देख रहे हैं ना, सब नीचे से ऊपर गया है। इस तरह का इसमें वीडियो अपलोड है। तो जैसे कि सर्वप्रथम जैसे मानव नेत्र है, फिर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन है, फिर इसी के आगे मानव नेत्र आएगा। 2 लेसन इसमें कैप्चर किए गए हैं जो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ से सारे वीडियो देखना है तो आप जाकर वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपको किसी का भी देखना है, जैसे 12 का देखना है, 12 पर जाइए, देखिए लिखा गया ना YWS क्लास 12 फिजिक्स बाय सूर्यकांत सर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे 2 वीडियो अपलोड है। इस तरह सारे वीडियो मिलेगा हर लेसन बाय लेसन, और इसका अलग अलग वीडियो का PDF मिलेगा, लेकिन वो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, और वहाँ पर जाने के बाद लोगो टाइप का आएगा, उस लोगो पर भी लिखा गया है, वहाँ से क्लिक करिए, फिर उसके बाद चले जाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स पर बात करेंगे। फिजिक्स में हम लोग सूत्र पे हम लोग बहुत पढ़े 2 दिन। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा डिसबैलेंस का क्लास हो गया, थोड़ा सा क्लास नहीं ले पाया मैंने, लेकिन अब क्लास कोशिश यही जारी रहेगा भगवान से कि हम लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहें प्रतिदिन। यदि प्रतिदिन क्लास लेंगे हम लोग के लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो कि वैद्युत आवेश के बारे में जो पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग के आज सवाल की बात करना है। सवाल किस तरह पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए हम प्रश्न लिखते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम हम प्रश्न की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा भी था कि हमारे पास सिर्फ आंकिक प्रश्न की बात किया जा रहा है। आंकिक प्रश्न, जो कि यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। प्रश्न मैं बोला भी हूँ, कहता भी हूँ कि यहाँ से करके जाइए, जरूर देखने कुछ ना कुछ मिलेगा। लिखती है प्रश्न 2.4 मीटर की व्यास, प्रश्न संख्या 1, 2.4 मीटर का व्यास, मीटर का व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व 8.080 दिया गया है,
80.0 म्यू सी दिया गया प्रति मीटर स्क्वायर है। पहला प्रश्न क्या पूछा इसमें, गोले पर आवेश ज्ञात करना है। गोले पर आवेश ज्ञात करने के लिए आवेश ज्ञात करना है। आवेश पर गोला ज्ञात करना है। सेकेंड में क्या पूछा गया इसमें, सेकेंड में बोला गया है कि गोले पृष्ठ के पृष्ठ से ऐसा नहीं, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो, गोले पर आवेश ज्ञात करने के लिए बोला गया। प्रश्न पहले पढ़ लो, मिला लो, मैं पढ़ते चल रहा हूँ। 2.4 मीटर के व्यास दिया गया, 2.4 मीटर क्या दिया गया, व्यास दिया गया। तुम्हारे पास यहाँ पर जो व्यास की जो वैल्यू दिया गोला, अब देखो गोला कुछ समय के लिए बनाओगे तो इस तरह का होगा। गोले का व्यास कितना दिए गए है, 2.4 दिया गया, पूरी लंबाई दिया है। इसकी आधा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 2.2 आधी। इसका मतलब मैं यहाँ पर पहला प्रश्न डालकर यदि हल करते हैं पहला प्रश्न डालकर गोले पर आवेश ज्ञात करते हैं, तब तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास व्यास को d से दर्शाते 2.4 मीटर दिया गया है। कितने दिया, 2.4 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2.4/2। अब इसका सूत्र लिख लो, तुमको हर चीज पता होना चाहिए। d/2 ये मेरे पास सूत्र है। r बराबर 2.4/2 कट जाएगा तो 1.2 मीटर आएगा। r की वैल्यू कितनी है, 1.2 मीटर आएगी। ठीक, इतना तक तुमको समझ में आ गया। अब इसके बाद गोले का इतने 2.4 मीटर के किसी एक समान आवेश चालक के गोले के पृष्ठी का घनत्व आवेश का घनत्व की जो बात किया है, रो से दर्शाया जाए, सिग्मा से दर्शाते, सिग्मा का साइनिंग है। ये आवेश घनत्व जो है ना, ये आवेश का घनत्व का जो वैल्यू दिया गया है 80.0 म्यू सी प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया। ये दिया गया म्यू सी प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे प्रश्न में तो यही बोला गया कि इसी के अनुसार ज्ञात करना है। अब तुम बताओगे गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4πr का स्क्वायर होता है, 4πr का स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक, यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, क्या पूछा गया, गोले पर आवेश ज्ञात करने के लिए हमको बोला कि गोले पर आवेश का मतलब Q, तो Q बराबर क्या होगा, यहाँ पर Q बराबर यहाँ पर होगा सिग्मा ए होगा, सिग्मा ए हमारे पास फार्मूला आएगा। अब ए की तुमको क्या रखना है, ए बराबर क्या रखेंगे 4πr का स्क्वायर। Q का वैल्यू के अनुसार Q बराबर सिग्मा की वैल्यू तुम्हारे पास 80 है, 80। अब एक म्यू में कितने होता है, 10 के पावर -6, यहाँ पर 10 × 10 के पावर -6। ठीक है, इसको चेंज ये कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, गुणे
अब एरिया, अभी मैं बता एरिया, क्षेत्रफल को एरिया से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल किससे दर्शाते हैं? एरिया से। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 पाई की वैल्यू क्या रखो? 22/7 गुणे, अब आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? अभी जस्ट निकाले 1.2, इसी को तुमने कैपिटल आर रख लो। चलो इसको हटाकर कैपिटल आर रख दो। कैपिटल आर की वैल्यू तुम्हारे पास 1.2 गुणे 1.2, क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो कहोगे कि यहां पे तो कोई कटने वाला, तो इसका क्या वैल्यू? 3.14 रख देते हैं। तो कहोगे इसका गुणा कर दें? हाँ, 4/32 0 गुणे 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू मैंने दशमलव में रख दिया 3.14। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जो 144। 12 का स्क्वायर करोगे तो 44। एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव लगाओ। अब सबका गुणा करके देखो कितना आता है। जब तक तुम गुणा नहीं करोगे तब तक तुमको यहाँ पर नहीं पता चलेगा किस तरह का फार्मूले का प्रयोग किया गया। या यहाँ पर तुमको यदि सूत्र की डाउट आ रहा है तो ये भी लिख लेना, Q बराबर सिग्मा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणे 4 पाई आर का स्क्वायर। सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है, जो वैल्यू जो दी गई है, हमारे पास इतना है। अब गुणा करके आप हमको पता करना है। चलो गुणा करो फटाफट। ये समझ में आया? 3.144, 3.14 है, फिर 1.44 है। गुणा करोगे 4 चौके 16, 6 से लगा 1, फिर 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 12 ये कितना जगह 13 हो जाएगा। 4 चौके 16, 6 से लगा 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 3 सही है, 4 3 12 होता। फिर ये लिख दो 6 5 2 1, फिर 1 गुणा करो 4 1 3, 6 6 5 11, 5 2 7 7 4 11 हो जाएगा। 5 2 7 7 4 11, 11 1 कितना हो गया? 12 का 2 लगा 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 3 1 3 1 4, इतना। अब भाई इतना, अब 32 से गुणा करोगे इसमें कितना करोगे? 32 2 2 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 1 2 3 4। अब देखो 32 है। अब यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक ले लो, बस छोड़ो बाकी रिमाइंडर, या एक ही अंक ले लो, उसी के नियरेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 5 10 16 से लगा 1, 2 चौके 8 8 1 9, कितना हो गया यहाँ पर? 3 5 15, 5 से लगा 1, 3 चौके 12 12, ये कितना हो गया? 13 0 9 5 14, ये कितना हो गया? 4 3 1 4 1, तो 14। एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब 144 के नियरेस्ट आना चाहिए। सही आ रहा है। इसका मतलब हम और गुणा करते तो जैसे कि मेरे पास 144 की जगह मैंने यहाँ पर मैंने बढ़ा कर जैसे कि दिया, आंसर गिफ्ट में दिया गया है 145 दिया गया है, इतना दिया है। अब सोच लो कि जब हम पूरी वैल्यू रखकर गुणा करते तो मेरे पास आ ही जाता। मैंने कहा ना कि हमको नियरेस्ट उसके लगभग में लिख देंगे तब भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 दशमलव यहाँ पर पहले लिखेंगे 1.45 गुणे 10 के पावर जितना कम होगा यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्योंकि घट गया है यहाँ पर, क्योंकि दशमलव जब भी गुणा करेंगे उधर घटेगा, इसीलिए हटाकर लिखा गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तो है ये नहीं, सिंपल सी बात, 3 अंक ऐसे 2 अंक, तो 2 अंक ऐसे निकला कि नहीं, 6 में से 2 जाओगे तो कम होगा। तो इस तरह हमारे पास जो दिया जाएगा तो संख्याएं कम होती है, इसलिए 1.45 गुणे 10 के पावर -3। अब पूरा का तुमको गुणा कर लेना, इतना तुमको करने आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब तुम नहीं पढ़ पाओगे तब यहाँ पर, कि कोई नहीं। इसमें देखो इंटर में है ना, इंटर में गुणा करने भाग करने आना चाहिए। हम फिर से सवाल समझा सकते हैं, फिर से डायरेक्शन बता सकते हैं, गुणा करना भाग करना उसमें तुम्हारा काम होना चाहिए, योगदान तुम्हारा है। 2.4 मीटर के व्यास 2.4 मीटर क्या है? व्यास है।
इसका बोला कि त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। इसका मतलब आधा भाग इधर का होगा, आधा भाग इधर होगा। 1.2 इधर, 1.2 इधर हो गया। यही तो हो गया मेरे पास, 1.2 इधर, 1.2 इधर। तब यहाँ पर मतलब कि जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। चलो ठीक है। तो यहाँ गोले के पृष्ठीय आवेश का घनत्व तो जो दिया 80.0 म्यू सी प्रति कुलाम प्रति मीटर का स्क्वायर, म्यू सी बोल दिया, मीटर का स्क्वायर में। तो यहाँ पर मेरे पास डी बराबर 2.4 है, आर की वैल्यू d/2 है। आर की मैंने डी की वैल्यू रख कर काट दिया 1.2, आर की वैल्यू 1.2 मीटर। सिग्मा की वैल्यू मैंने बताया कि यहाँ पर आवेश घनत्व जो दिया गया है 80 म्यू सी दिया गया है प्रति मीटर। तो एक म्यू को मतलब कि 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10 की पावर -6 होता है। 10 की पावर कितना हो जाए -6। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया। गोले का व्यास का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr² होता है, क्योंकि हमको पहले ही प्रश्न बोला गया आवेश ज्ञात करने के लिए, इसलिए आवेश Q लिखा गया। तो Q बराबर सिग्मा A हो गया। तो आप कहो भैया एक चीज़ और लिखिए, एक फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, या A लिखो या तो A लिखो, दोनों सही है। Q बराबर सिग्मा गुणे 4πr²। तो यहाँ पर आपके पास सिग्मा की वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर 4 लिखा गया है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर का मान 2 × 2, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू बदल दिया 3.14। अब सबका गुणा कर देंगे तो हमारे 1.45 10 की पावर -3 कुलाम आएगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कौन कुलाम होता है। क्लियर हुआ, एक पहला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं। पहला सवाल क्लियर हुआ। जस्ट देखो सेकंड लगाएंगे यहीं पर, जस्ट हम लोग के पास सेकंड सवाल लगेगी, उसमें भी आपको वैल्यू रख कर काटना पड़ेगा। क्या पूछा जा रहा है सवाल में, ये ध्यान देना है। देखो सेकंड वाले सवाल में हमसे बोला जा रहा है गोले के पृष्ठ के निर्गत, ये लिखा गया ना, गोले के पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। आप देखो वैद्युत फ्लक्स सेकंड वाले में यदि देखा जाए, यदि सेकंड वाला के सवाल को देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स मतलब φE बराबर, हमको पता है कि यहाँ पर कि Q/K इप्सिलॉन नॉट होता है। इसका तो फार्मूला यही होता है, फाई बराबर Q/K इप्सिलॉन नॉट। या हम लोग बहुत बच्चा ये बोलता है कि फाई बराबर 1/इप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यही बोलता है। तो वही बात है, गुणा कर दो तब भी या वैसे करो तब भी, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है उसके साथ कैसे बिहेवियर करता है। फाई E इक्वल्स Q की वैल्यू तुमने भी जस्ट निकाला 1.45 गुणे 10 के पावर -3। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे भैया 8.85 गुणे 10 के पावर -12 आता है। कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मतलब। आप कहेंगे इसको ऊपर भेजिए, 100 का गुणा यहाँ पर कर लो, 100 का गुणा यहाँ पर कर दो, क्यों, क्योंकि दशमलव हट जाएगा, ये 100 है तो दशमलव हट जाएगा तो 145/885 गुणे 10 के पावर -3, 10 के पावर ऊपर जाकर क्या हो गया 12 हो गया। अब इसको कटपीट मचाओ, कहोगे कटपीट कैसे करें, कहेंगे 5 से काटो पहले, 5 दूनी की 10 अब 5 9 45, यही कटा ना 29 बार। ये देखो 5 दूनी के 10 5 9 45। अब 5 से इसको काटोगे, 5 से कम 5 उतरा 3, यहाँ पर 38 हो गया। 5 से 35, तो अब 35 में से 38 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 में 3 अधिक है, फिर 5 से 35 177। अब इसको लिखोगे क्योंकि भैया 29/177। अब गुणते, अब 12 में से 3 घटाओ तो कितना बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, बचेगा हमारे पास 9 3 12 होते हैं, तो यहाँ पर 10 के पावर 9 बचा, यही बचेगा। अब इसको कटपीट मचाओगे तो हमारे पास जो आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -8 आएगा। 10 के पावर कितना आ जाएगा -8 आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। अब इसको कटपीट करोगे तो 1.6 बार जाएगा और 1 दे दो। नहीं समझ में आया, तुम यहाँ पर क्या करो, 1 0 इसको दे दो, देने के बाद कटपीट मचा दो, जो आएगा माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में रहेगा। 8 जो हमारे पास प्लस में, क्योंकि ये ऊपर प्लस है ना, सही है। तो इस तरह के हमारे पास जो फाई की जो वैल्यू पूछा जा रहा है
तो हमने क्या बताएंगे, यही बताएंगे। आपको यहाँ भी एक क्या हो गया, आंसर। समझ में आया? तो इस तरह के यदि हमारे पास प्रश्न पूछा जाए तो आप सर्वप्रथम बताएंगे, सभी लोग को बताएंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पर पता चलेगा। एनी डाउट्स? इस प्रश्न में एनी डाउट्स आएगा तो 2 अंक में या 3 अंक में आएगा तब करके आएंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि आप करके जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आज हम लोग को ये लेसन कंप्लीट कर देना है। जो वैद्युत आवेश वाला जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी हर हालत में, क्योंकि आज 3 क्लास बहुत गया है, क्योंकि इसमें सवाल नहीं है, इसमें आपको सवाल नहीं है, आपको यही सब पढ़ना है। इससे अलावा कुछ वक्त मत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड से हार्ड जितनी सवाल है आज कंप्लीट कर दूंगा। आज जो शुरू से अंत तक रुकेगा वो आज कुछ न कुछ जरूर सीख कर जाएगा, कहेगा भैया आज हम लोग यहाँ से यदि प्रश्न आया तो हम लोग यहाँ से कर कर निकल जाएंगे। यदि इस टाइप का आया, जितने टाइप का मैं बता रहा हूँ ये सब टाइप के प्रश्न आएंगे, आप सर्वप्रथम करके निकल जाएंगे। तो आप लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए और पढ़ते जुनून। देखो जब तक जोश, जब तक जान है तभी तक शान है, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं है। ये जीवन बहुत खराब है, ये मनुष्य का जीवन बहुत सबसे बेकार जैसा लगता है। अभी नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में दुखद वाली घड़ी समझ में आती है, जब हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाते हैं तब बहुत दुखद होता है कि अरे यार कैसे करे, कब करे, क्यों करे, किसके लिए करे। कहते ना किसी के लिए करो मगर निश्चित करो। सबके प्रति एक लगाव होनी चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए। बुक के प्रति लगाव रखो, बुक के प्रति प्यार करके बैठो, तब देखो तुमको क्या मिलता है, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन लगोगे तब, और नहीं लगोगे तो कुछ नहीं सिखा पाएगा कोई भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स से। फिर एक घन के केंद्र पर लिखिए मेरे साथ साथ सेकेंड प्रश्न। एक भाई बता दे, देखो हमारे पास छोटा सिस्टम है, अपने सिस्टम के छोटे से सिस्टम के माध्यम से तुमको मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। अब स्मार्ट बोर्ड रहता तो मैं भी प्रश्न वहाँ पर क्लिक करके आ जाता। अब प्रश्न लिखेंगे तभी हम कर पाएंगे, अब बिना प्रश्न लिखे हम हल करवा देंगे। तुम कैसे पकड़ोगे क्या प्रश्न पूछा था, क्या दिया था? तुम्हारे मन में आ रहा है कि अरे तो प्रश्न छाप रहे हैं, अरे प्रश्न लिखेंगे नहीं तो समझे कैसे, हम उल्लू है क्या? नहीं ना, इसलिए प्रश्न लिखोगे तभी आए। प्रश्न लिख के हल किया करो। एक घन के केंद्र पर, एक घन के केंद्र पर, एक घन के केंद्र पर 10 म्यूसी का, तुम्हारी मौसी, म्यूसी तुम लोग की मौसी, ठीक, एक आवेश रखा है, का एक आवेश रखा है, एक आवेश रखा है। ये तुम्हारी मौसी एक आवेश रख दी। लो घन के एक, घन के एक, घन के एक, घन के एक फलक से, फलक से, घन के एक फलक से निकालने वाले, निकालने वाले, निकालने वाले, निकालने वाले, निकलने वाले, निकलने वाले,
निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखो वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए दिए गए, अब तुम खुद बताओ कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करोगे। ये वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रयोग करते ही पूछा जा रहा है। इसका सूत्र क्या होता है, तुम इसको पहले मत लिखो, तुमसे क्या पूछा गया है। एक घन के केंद्र पर 10 म्यूसी आवेश, मतलब Q बराबर 10 तुम्हारी मौसी, इसको लिख सकते हो। म्यूसी को चेंज करोगे मौसी को, तुम्हारी मौसी कितनी हो गई, -6, तुम्हारी मौसी 10 है। अब वैद्युत फ्लक्स, आप कहोगे भैया यहाँ पे एक चीज और लिखिए पहले, लो एप्सिलॉन नॉट इंटू इक्वल्स 8 इंटू 8 5 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। कहोगे भैया फाई बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि Q बटे के एप्सिलॉन नॉट, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट। देखो सवाल लगाने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही चीज होनी चाहिए। पकड़ो, सवाल में क्या क्या पूछा जाए तो सबसे पहले पकड़ने के माध्यम सीखो। जब पकड़ने आ जाएगा ना, तुम खुद कहोगे कि भैया अब तो सवाल में कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़कर आज अंकित प्रश्न लगा पाते हैं। तुम खुद बोलोगे, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक घन के केंद्र पर केंद्र, अब मान लो को घन कैसे बना, लो घन भी बना, डिब्बा कार्टून वाला डिब्बा। आप देखो दीपावली आज चल रही है, दीपावली का मौसम है, एक घन का है, एक घन डिब्बा, घन वाला डिब्बा। अब डिब्बा का कहा गया केंद्र पर मान लो केंद्र पर 10 म्यूसी का एक आवेश है, 10 म्यूसी तुम्हारी अंदर है। एक घन का एक घर है, मान लो कुछ समय के लिए एक घर है। अब घर कैसा है, तुम्हारे घन के आकार का है। उम्मन तुम्हारी कौन रहती है, मौसी रहती है। उन्होंने क्या किया, एक आवेश रखा, ए में एक आवेश, मतलब 10 म्यूसी हमने चेंज कर दिया, तो 10 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम आ गया कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि भैया 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन फाई इक्वल्स Q बटे के एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे 10 के पावर -6 बटे के 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब इसको ऊपर ले जाओ, 100 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 100 का इधर भी 100 का ऊपर भी, दोनों तरफ गुणा किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1000 आ जाएगा बटे के 885, अब गुणे 10 के पावर -6 10 के पावर 12, ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखो इसमें से घट जाएगा, अब इसको पहले भाग देने की कोशिश करो, भाग देने पर जो जितना वैल्यू आएगी, अब जैसे भाग देने पर 1.13 आएगा, इसका भाग देने पर 1.13 10 के पावर 6 आएगा, क्योंकि 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा। लेकिन इसका यदि भाग देते हैं तो मेरे पास आएगा, मेरे पास यही लिख लेते हैं, मेरे पास फाई की जो वैल्यू आएगी 1.13 आएगी गुणे 10 के पावर 6 आएगी, क्योंकि 12 में 6 घटाओगे 6। अब इसको कटपिट मचाओगे तो तुम्हारे पास 885 1000 भागे। अब भाग देना तो मैं पहले ही बोला था, गुणा भाग तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिखूंगा भाई, क्योंकि मुझे सवाल थोड़ा लगाने हैं। अब तो हम तुमको अभी यहाँ भाग देने लगेंगे, अब भाग बताने लगेंगे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम चेक कर सकते हो। अब इसको कितनी बार ले जाओ, एक बार ले जाओ,
अब एक बार ले जाओगे तो यहाँ 5 उतरा, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ भी 1 बचेगा, फिर यहाँ पर तुम दशमलव बार ले जाओ 0 उतरेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जीवे नहीं करेगा, 1 बार ले जाओ। ऐसा ही तुमको समझ में आ गया खुद ही, ऐसा ही तुमको समझ में आ गया खुद ही, 1.1 आ गया, इसका मतलब करीब हम पहुँच चुके कि नहीं पहुँच चुके। तो अब यही सब सारी चीज़ें क्लियरिटी है कि तुमको कैसे करना है। ठीक है, आगे चले। तो यहाँ पर एक घन के केंद्र पर जो पूछा गया था हमारे प्रश्न में, तो एक हमारे पास आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, जो वैद्युत फ्लक्स की यदि बात किया जाता है। लेकिन हमारे प्रश्नों में दिया गया कि एक घन के केंद्र, तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो सतह की, मतलब लीडो खेलते हो कि नहीं, लीडो खेलते हो ना, उसमें कितने होते हैं? 1 ठो होता है, या मान लो 1 बना लिया, नीचे कितना हो गया? 2 ठो हो गया, 2 ठो हो गया, इधर मान लो 3 ठो हो गया, इधर मान लो कि 4 ठो हो गया, इधर मान लो 5 ठो हो गया, इधर मान लो 6 ठो हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। तो हमारे पास अब 2 ठो भाई दबा है, 5 6 क्या मान लो कि दबा है, तो ये 6 ठो है कि नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही बात किया जाता है कि घन के सतह से 6 होते हैं, लेकिन प्रत्येक वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स का यदि मान निकाला जाए, फ्लक्स घन में 6 सतह होते हैं, ऐसे लिख लो। घन में क्या लिखोगे यहाँ पर? इसमें तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा तो दिया ही है, वही लिख लो। घन की 6 सतह होती है, सिंपल से। घन की 6 सतह होती है। जब घन में 6 सतह होती है, तो ये जो प्रत्येक वैद्युत फ्लक्स, प्रत्येक का मतलब भाग दे दो, तो यहां पर लिख दो प्रत्येक वैद्युत फ्लक्स। प्रत्येक वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए तो 1.13 बट्टे के 6 गुणे 10 के पावर 6। अब इससे भाग दे तो जितना आएगा 0.6 दूनी के 12 अधिक हो जाएगा। तुम्हारे पास 1.13 ही है, 6 से भाग दो, 6 दूनी के 12 अधिक हो जाएगा, 6 एकम 6, कितना उतरेगा? 5 3 6 9 54, तो अधिक हो जाएगा, 8 वाले जाओ 48। इसका मतलब कि 8 3 11, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 0.18 गुणे 10 के पावर कितना हो गया? 6। यदि मैं एक 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 1.8 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक 10 दे दोगे तो 1.8 गुणे 10 के पावर 5 आ जाएगा। या ये भी आंसर में दिया जाएगा, 5 दिया भी है, 9 भी दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1.9, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी वैल्यू और अधिक जा सकती है, यहाँ भी छोड़ दिया तब भी गलत नहीं है। या हम 1.9 गुणे 10 के पावर बढ़ जाएगा और जाएगा रिमाइंडर ना, तो बढ़ेगा ही। बढ़ाना है तो बढ़ा दो, लो 10 का 0.6 एकम बढ़ा के लिख दो, तभी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 5 ही आएगा ना, कोई दिक्कत, दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर यही दिया गया है कि 1.8 गुणे 10 के पावर 5 या 1.9 गुणे 10 के पावर 5, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका भी हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, वहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया, वहाँ भी वही मात्रक रहेगा, यहाँ भी मात्रक हमको लिखना होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक तुम्हारे पास जो पूछा गया है, सारे प्रश्नों के जवाब तुमको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि घन की
6 सतह होती है, जो 6 सतह के बारे में यहाँ बता दिया गया। और प्रत्येक वैद्युत फ्लक्स की यदि बात किया जाए तो हमने क्या कि प्रत्येक का मतलब 6 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स आया रहेगा। तो हमने जो डिवाइड किया तो हमसे यहाँ पता चला कि 1.8 आ रहा है, मैंने दिया ना डिवाइड करके बताया तुमसे। अब वो भी हमारे पास संख्या है, हमने बस 1.1 ही बार ले गया, तो और बढ़ा कर ले जाता बढ़ता जाता। तो उस तरह के हम लोग को वहाँ पर केयर करके देखा जाए, ये भी सही एग्जामिनर कभी काट नहीं सकता है, वो देखेगा खुद डिवाइड करके देखता है, एग्जामिनर भी डिवाइड करके देखता है। नियरेस्ट फिजिक्स में हमारे पास यदि इस तरह की वैल्यू आती है, वो खुद समझ जाता है कि बच्चे के लिए आंसर टिप उसके नियरेस्ट है, सत्य है, सही है, ये सब वैल्यू सही होनी चाहिए। जैसे 10 के पावर 5 ये भी सही, उसके नियरेस्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, इसमें तो कुछ समझना नहीं है, सिंपल सा था। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये तो हो गया आपके बीच में। एक प्रश्न हमारे बीच में दिया गया है, लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु। थर्ड प्रश्न, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10 की पावर -3, 3.4 × 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर है। अणु में है, अणु में हाइड्रोजन प्लस तथा Cl निगेटिव आयनों पर, तथा Cl निगेटिव आयनों पर आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है। आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, अब थोड़ा सा मैंने केमिस्ट्री में थोड़ा चला जाऊंगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़े से जाएंगे। अब हमको प्रश्न में दिया गया है कि
हाइड्रोजन क्लोराइड के अणुओं, मतलब HCl, हाइड्रोजन, ये दिया गया था प्रश्न में ना, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है, अणुओं के वैद्युत द्विध्रुव के लिए दिया गया। इसका रिएक्शन करके ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो दिया गया, ये दिया गया है, हमारे पास जो रिएक्शन करके जो दिया गया है, यही दिया गया है। हमारे पास जो रिएक्शन करके जो बात किया जाता है, जो दर्शाया जाता है, हमारे बीच में यही दर्शाया। अब S+ ये सब कैसे है, तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे। इस बार तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया, नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगले वाले में हम लोग को विफल न होना पड़े। दीपावली का छुट्टी है, उसी पर थोड़ा कोशिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लग जाएंगे, एकदम आराम से, घबराइएगा मत। आपको जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर पहले आपको मिलेगा, फिर उसके बाद जो बचे कुचेगा आप अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। बता दूंगा मैं अपने यहाँ से आप क्या क्या उसमें पढ़ के जाइएगा। हेडिंग पूरा बता दूंगा, तैयार करने वाला पूरा हेडिंग बता देंगे, लेकिन जो सिखाने वाला होगा मैं खुद उसको बता दूंगा। देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है, HCl दिया है। कैसे एक आ गया, क्यों आ गया, तो वहाँ पर हमारे पीरियोडिक टेबल में ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 1 होता है। क्लोरीन कितने, 17 नंबर पर। क्लोरीन कितने नंबर, 17 नंबर पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो 2 हो गया, 8 हो गया, 7, 8 10 17 हो गया कि नहीं हो गया। तो अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए। इसीलिए A+1 A+- लिखा गया, ठीक। वो देने का काम करता है, ये हमारे पास लेने का काम करता है, तो हम केमिस्ट्री में सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P बराबर 3.14 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 3.4 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर है। अब इसके आयनों की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 की वैल्यू बोला गया है, तो मेरे पास कितनी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बता देंगे। E बराबर कितना दिया, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम दिया गया है। ये दिया गया है हमारे प्रश्नों के मुताबिक, ये दिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि आवेशों का मतलब क्यू मान आवेशों की बात दिया गया है, क्योंकि आयनों के पर आवेशों की मात्रा दिया गया, ठीक। तो P बराबर क्या होता है कि Q × 2L होता है। अब देखो 2L होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे 2L का मतलब हमारे पास जो आवेशों के जो बीच की जो दूरी होती है, इसी को 2L कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, 2L। तो हमारे पास कुछ समय के लिए इसको क्या मान लेते हैं, बीच की दूरी को D से, मतलब 2L बराबर D। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो मेरे पास सूत्र हो गया, ये मेरे पास सूत्र हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 2L बराबर D। अब हमने क्या रख सकते हैं, यहाँ पर D रख सकते हैं। तो P बराबर क्या है, QD हुआ कि नहीं हुआ, QD हुआ। P की वैल्यू बता, Q की वैल्यू बता, D की वैल्यू पूछा जा रहा है। आयनों के बीच की दूरी, जब बीच की दूरी की बात किया तो ये मेरे पास तो D है, ये मेरे पास क्या है, D है। यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं, 2 अंक में आते हैं, तो मैं आशा करूँगा कि आपको यहाँ से कंप्लीट नजर आएगा, कम नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ पर हावी बोलना चाहता हूँ, छोटे छोटे चीज़ों पर मैं काम करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बड़ी चीज़ों पर काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बताया हूँ, सेकेंड वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ से जरूर देखने को प्रश्न मिलेगा, आप पढ़ के जाइएगा। क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर निरक्षी, अच्छी और वैद्युत फ्लक्स से
प्रश्न आता है मतलब सिद्ध करने के लिए, फार्मूले को उसको प्रूव करने के लिए आप उसको कोई भी टीचर पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर आता है। हमारे पास समय मिलेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो वो भी आपको दे सके, क्योंकि इससे ज़्यादा इस प्रश्न में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। क्योंकि पहले लेसन में हम पूरी की नहीं बात कर रहा हूँ, 2 ही लेसन है, वैद्युत फ्लक्स है और इसके साथ साथ हमारे पास वैद्युत आवेश है, 2 ही लेसन की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों लेसन को मैंने एनालिसिस करके, मैं पूरी लेसन की बात नहीं कर रहा, 2 लेसन का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इतनी गारंटी के साथ कर रहा हूँ। इससे हार्ड वहाँ प्रश्न नहीं बनेगा, इस लेसन में इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं। अब मान लो एग्जामिनर बना दिया अलग मैटर रह जाएगा, लेकिन एकदम हार्ड से हार्ड में प्रश्न खुद करवा रहा हूँ, तुमसे कैसा पूछा जाएगा प्रश्न, ये चीज़ तुमको देखना है। लेकिन यहाँ थ्योरी जरूर पूछा जा सकता है, और इस तरह के सवाल पूछ देगा तो तुम कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए तुमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए देखो पी की वैल्यू कितनी कहोगे, रख लो 3.4 गुणे 10 के पावर -30, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे डी, बीच की दूरी। अब इसको पक्षांतर कर दो, क्योंकि भैया पक्षांतर किया तो मेरे पास d बराबर निकल के आया 3.14 गुणे 10 के पावर -34 बटे के 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब इसको मैंने 10 का गुणा नीचे या 10 का गुणा ऊपर कर दिया, तो मेरे पास d बराबर कितना आ गया 34 बटे के 16 आ गया गुणे 10 के पावर -34। दोनों 34 है, 30 है, ये 30 है, 34 कहाँ से 30 हो जाएगा। अब गुणे 10 के पावर कहोगे भैया 19, नीचे माइनस ऊपर जाकर क्या प्लस हो जाएगा। आप इसको काटो, इसको काटोगे तो काटो छोटे छोटे नंबर से, पहले 4 से काट दो, 2 से काटो, 2 8 16, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 से 14, 17 दूना का 34, ठीक। अब नहीं कटेगा, लिखो d बराबर 17 बटे के 8, 17 बटे के 8। हम कहें भैया इतना हम भाग देंगे फिर कन्फ्यूजन पल रहे हैं, हम कहें पल रहा है, हटा दो भैया, तुमको कन्फ्यूजन की मैं बात ही नहीं करूँगा। देखो 34 बटे का 16 लिखो, फिर से कहो भैया मैं 34 बटे का 16 लिख दो, क्यों? क्योंकि 10 के पावर -30 लगाओ, अब गुणे में इनको कहो तो मुझे 2 100 दे दो, अब बचा कुछ आया अपना ले लो। अब बताओ कट 0 निकाला, 2 2 4 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 19 में 4 निकाल दो तो कितना बचेगा, कहेगा 15, 15 4 19। अब 4 चौके 16, 4 से काटो 25, 4 से काटो 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब क्लियर हो गया, अब सिर्फ गुणा करना है। अब देखो 25 25 625, 25 25 625। अब 625 लिख लिया, डिवाइड करने से बच गया, 34 से 34 से गुणा कर लो, 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 0 तो 2, 4 दूनी के 8 2 10, 0 से लगा 2, 4 दूना के 8 8 2 10, 10 0 से लगा 1, 4 6 24, 24 से कितना हो गया 25। फिर इसका करेंगे 3 5 15 5 से लगा 1, 3 दूना के 6, 6 कितना 7, 3 6 18, 0 5 7 5 12 का 2 हाथ लगा 1, 8 2 10 11 2, इतना आ गया। इसका मतलब 21 25 0 गुणे, अब 30 में से 15 घटा जाएगा, तुमको पता चलेगा 15 ही बचेगा, माइनस 15 बचा। अब 15 बचा, अब दशमलव लगा दो गिन कर, दशमलव निकाल लगाओ खट, अब गिन के लगाओगे 1 2 3 4, अब 4 टे जाएगा ना, 4 से माइनस कर देना 11 हो जाएगा, क्योंकि जितना मेरे पास सिद्धार्थ देखो दशमलव की इस साइड जाओगे, दाएं तरफ जाओगे, अरे सॉरी बाएं की तरफ जाओगे तो घटेगा, अब बाएं की तरफ दाएं की तरफ आओगे तो बढ़ जाएगा। 1 2 3 4, 4 अंक डक के है ना, इसमें 4 टे घटा दो, इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, 2.1250 गुणे 10 के पावर -11,
यही आएगा। तो अब इसको सही ढंग से लिखोगे, डी बराबर 2.12 गुणे 10 की पावर -11 और दूरी का मात्रक मीटर। समझ है कि नहीं है? तो हमारे पास जिस तरह का प्रश्न दिया जाएगा आपको उसी तरह करना पड़ेगा। जैसे दिया कि 2.25 दिया है क्या, 34/16 तो मैं भी लिखा था। पच्चीस में 625, 625 में 34 गुणा करके बार देख लो, सही होना चाहिए। 625 में 34 से गुणा करो, रिमाइंडर सब सही है, कहीं गलत था ही नहीं। चार 5 20 शून्य 2 4 दूना 8 2 10 शून्य से लगा 1 4 6 24 25 3 5 15 5 से लगा 1 3 दूना 6 6 1 7 3 6 18 7 5 12 2 से लगा 1 8 2 10 11 यही आ रहा है। यही आ रहा है। 34 में रुक जाओ, 16 से भाग दे दो 1 का, कुछ नहीं करना है। अब बाकी सही आ रहा है, 15 जो आ रहा है सही आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू जो होती है ना नियरेस्ट की बात किया जाती है। ये माइनस में ये -11 है, सही। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ना, तो यही वैल्यू कहीं ना कहीं मिस्टेक समझ में आ रही है। 1.225 दिया गया आंसर में, मेरे आंसर में 2.25 आ रहा है, 1.2 16 दुना के 32 कट गया 2 तरफ 16 कम 16 32 जीवन सही है, सही लिख देना। आंसर में दिया है लगा देना या 2.25 गुणे 10 के पावर, अब इसको बढ़ा के लिख दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस मीटर। सही है, देखो मैंने यहाँ भी भाग दिया और यहाँ पे दिया, सही सवाल है, सवाल में कहीं गलत नहीं है। सवाल एक बार और देख लो, हाइड्रोजन क्लोराइड के अणुओं को वैद्युत आघूर्ण में 3.4 गुणे 10 के पावर -30 कूलाम मीटर अणु में से हाइड्रोजन आयन प्लस है, क्लोरीन माइनस में आयनों के पर आवेशित मात्राओं के 6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो कि मैंने इस तक रिएक्शन बता दिया। पी की वैल्यू दिया गया, क्यू की वैल्यू दिया है, सूत्र इसका यही होता है। ये मेरे पास फार्मूला होता है, ये मेरे पास सूत्र है, सूत्र के अनुसार मैं करूँगा तो ये मेरे है। तो हमने लिखा कि चूँकि 2L बराबर डी होता है, क्योंकि मैंने बता दिया वहाँ पर, तो यहाँ पर P बराबर क्या, तो Q इंटू डी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो मैंने यहाँ P की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर Q की वैल्यू रख दिया, D को छोड़ दिया, फिर मैंने पक्षांतर करके यहाँ पर कटपीट कर बचाया, फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्रश्न दिए गए हैं,
किसी वैद्युत द्विध्रुव में लिखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 म्यूसी माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित करता है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित करता है या विभेदित है। ठीक है। द्विध्रुव के मध्य से द्विध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में तो यही बोला गया है कि हमारे पास 2 आवेश दिया गया Q1 Q2। हमारे पास दिया गया प्रश्न मिला ये एक वैद्युत द्विध्रुव से में जो दिया गया 20 म्यूसी दिया गया, फिर माइनस में दिया गया है, और इस पे आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब d। ठीक है, ये पता चल गया। अब 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। द्विध्रुव से 1 मीटर के दूर अच्छी बिंदु पर, अब एक आगे की दूर, इसकी मतलब r की वैल्यू भी कितने दी गई है हमारे पास? 1 ही दिया गया। r की वैल्यू कितनी मानेंगे? 1 दिया गया, पहले से दे दी। सारी चीज़ लिख लो पहले, क्या क्या दिया गया। मान लो Q1 की वैल्यू +20 म्यूसी दिया गया, Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है? -20 म्यूसी दिया गया। अब तुम्हारे भी 1 सेंटीमीटर के दूर d की वैल्यू कितनी दी गई है? d की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया गया। इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² मीटर हो जाएगा। और तुम्हारे पास वैद्युत द्विध्रुव से 1 मीटर के दूर मतलब 1 मीटर की दी गई है, r की वैल्यू दिया गया। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न पूछा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला गया है, लेकिन हमको इसमें कहीं P दिखाई दे रहा है। तो P बराबर क्या होता है? तो कहोगे भैया Q × D। अब तुम मुझे बताओ वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, पहले ये वाला। अब इसके बारे में बता चुका हूँ फार्मूला, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ फार्मूला, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है।
ये सारी चीज़ दिए गए। अब यहाँ पर रखो P बराबर Q की वैल्यू कोई एक रख लो 20 गुणे, अब एक को चेंज कर दो तो 20 गुणे 10 के पावर -6 कूलम आएगा। इसको भी वही आएगा 10 के पावर -6। D की वैल्यू तुमको यहाँ पता है कि 1 गुणे 10 के पावर -2। P बराबर कितना आ जाएगा? 20 से कम 20 हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक तो जीरो इसमें दे दोगे तो कितना लगेगा? दशमलव लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा, हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। P का मान, आप देखो तुमको P का मान पता चल गया, तो अब तुमको E का मान नहीं पता, मतलब कि पूछा गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/R का Q, यही मेरे पास सूत्र होता है। अब E बराबर हम लोग लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 के पावर 9। 2 गुणे P की वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुणे 10 के पावर -7 बटे की। R की वैल्यू कितनी है? कहोगे भैया R की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 का Q कर दीजिए, 1 का क्या कर दो? Q कर दो। 1 का Q करने पर कुछ निकलेगा? नहीं ना, नहीं। लेकिन तब यहाँ पर क्या करेंगे? E बराबर क्या लिखोगे? 2 दूनी के 4, 4 9 कितना हो गया? 36 गुणे, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। E बराबर कितना आ गया? एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 3.6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। ए हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। ए हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। एक बार और समझ लो, रह जाएगा लग रहा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 म्यूसी डबल टाइम दे दिया, इससे घबराना। देखो डबल टाइम आवेश दिया तो घबराने दम नहीं है। 1 मीटर की दूरी पर, मतलब कि दूरी दिया गया, D की वैल्यू बात किया जा रहा है, 1 मीटर सेंटीमीटर की दिया गया। विभेदित करता द्विध्रुव से 1 मीटर के दूर किसी आवेश, किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अच्छी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया। Q1 Q2 ने लिख दिया, मगर किसी एक का वैल्यू यूज कर लेना, ठीक है। इसको मैंने चेंज किया मीटर से सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया, 10 के पावर -2 आ गया। ये सारे स्टेप लिए, देखो लिखने आ जाएगा ना, तुम सवाल खट 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 होते लगा लोगे। P बराबर Q इंटू डी। P तो यहाँ पर लिखा Q की वैल्यू क्या गया और D की वैल्यू, अब मैंने गुणा कर दिया, इतना आ गया, तुमको पता चला। अब पूछा गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P और R का Q का भी यही कैसे लगा आपको याद है, क्योंकि यहाँ बोला अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ P की बात कर रहा है, तभी तो मैंने P निकाला। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटे का R का Q, तो R की वैल्यू दूरी कितनी दी है? 1 मीटर। 1 का स्क्वायर का 1 का Q करो तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ वैल्यू दिया है। 2 दूनी की 4, 4 नवा कितना? 36। यहाँ पर लिख देंगे, दशमलव एक और बड़ा इधर जाएगा तो इसका मतलब संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए 3.6 गुणे 10 के पावर -3.6 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, इसको कोशिश किया जाए कल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 4-5 सवाल अभी और रह गए हैं। अभी इम्पोर्टेंट कुछ और सवाल हैं। तो देखो आंकिक प्रश्न लगाने में 4 लगा, पूरा समय व्यतीत हो जा रहा है। 4-5 सवाल लगाने में 1 घंटे की टाइमिंग एकदम ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि आप शुरू से अंत तक लगे इतने लंबे समय तक, आप अच्छे हैं। और अच्छी बात है कि आपने इतना कुछ, आशा मैं करता हूं कि आप इतना सीखा। इस तरह का टाइप के यदि पहले लेसन से दूसरे लेसन में सवाल आएगा तो आप सबसे पहले करके आएंगे। ये लॉन्ग में नहीं आने वाला है। पहले लेसन में बता दे रहा हूँ कि पहले लेसन में और दूसरे लेसन में सवाल लॉन्ग में नहीं देगा, वहाँ पर लॉन्ग में तुमको लिखने कर देगा। मैं बता ही दिया, अच्छी निरक्षी वैद्युत फ्लक्स की जो बात किया जाता है, वहाँ से जो गॉस के प्रमेय के अनुसार जो बात किया जाता है, ठीक है। इस तरह की बातों को हमको ज्ञात चला, तो जिससे कि आपको ये सारी चीज़ देखना है, ठीक है। हम चलते हैं, अब फिर हम नेक्स्ट दिन अगले दिन मिलेंगे आपको।